बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। वास्तव में ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है, बहुत बड़ी दया कहलाती है जब हमें सत्य के बारे में विचार करने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है, सोचने का मौका मिलता है, तो उस प्रभु की बहुत बड़ी कृपा और दया आत्मसात करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़े भाग्य से मिलता है। रामायण में लिखा गया कि बड़े भाग्य पाए सतसंगा ओ बिनहि प्रयास होहि भवभंगा। कहते हैं कि बहुत बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। क्या मिलता है? सत्संग। जहां प्राणी कहते अनायास ही इस अपार भवसागर को पार कर जाता है। इस संसार में बहुत बड़े बड़े महापुरुष आए, एक से एक बढ़कर योग्य लोग आए, भगवान भी है, और जब तक महापुरुष रहते हैं तब तक जीव को सच्चाई समझाते रहते हैं। क्यों जिंदगी मिली है, क्या लक्ष्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जाने के बाद अपने विचारों को मोटे मोटे ग्रंथों में वाणियों के माध्यम से रख कर जाते हैं, ताकि लोग पढ़कर, सुनकर, समझकर, मनन करके अपने जीवन के सच्चे लक्ष्य को प्राप्त कर धोखा ना खाएं। इस दुनिया में सच्चाई की मंजिल को प्राप्त करने, उसी को समझाने के लिए 4 वेद लिखे गए, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, गीता, रामायण, तमाम सारे ग्रंथ महापुरुषों ने मेहनत करके निर्माण किया, रचना किया, ताकि मनुष्य किसी भी माध्यम से दोहा, सोलठा, छंद, चौपाई, गद्य, पद्य के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, ताकि ये मनुष्य अपने सच्चे लक्ष्य को समझ जाए। लेकिन जल्दी जीव सच्चाई को समझ पाता नहीं। सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, गा लेते हैं, लेकिन जो सच्चा लक्ष्य है हमारे जीवन का, उसकी तरफ जल्दी हमारा ध्यान जा पाता नहीं। और ये संसार का जीवन थोड़ा है, धीरे धीरे जीवन खत्म हो जाता है, और फिर हमारी आत्मा कहां भटकती है कोई भरोसा नहीं। कारण क्या है? ठोकर खाते हैं, दुख पाते हैं, तो थोड़ा सच्चाई समझ में आती है। जैसा दुख हल्का हुआ तो फिर ज्यों के त्यों। महापुरुष समझाते हैं कि जैसे लाख होता ना, लाख समझते हैं आप लोग? पोस्ट ऑफिस सिद्धांत में देखा होगा, जिसको मोहर लगा देते हैं उस पर, ताकि उसे कोई खोल। तमाम सारी चीजों को उसने कट्टे में भरा, बोरी में, उस पर एक लाख की मोहर लगा दिया, क्योंकि उसे खोलेंगे तो लाख टूटेगा। तो उस लाख को आग के पास ले जाओ तो पिघल जाएगा। क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। और आग के पास से हटा दो तो कठोर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कठोर। ऐसे ही महापुरुष कहते हैं कि 2 प्रकार के जीव हैं, एक काल के जीव हैं, एक दयाल के जीव हैं। तो जो काल का जीव है वो सच्चाई को मानता नहीं, कि काल का जीव कबहू नहीं माने, कोटिक सुने जो ज्ञाना, जैसे लाख आग ढिंग पिघले पीछे काठ समाना। जो काल का जीव है वो जल्दी मानता नहीं।
अपनी ढंग में रहता है, थोड़ा सा असर पड़ता है और फिर काठ ही बन जाता है। बंधु, कारण क्या है? महापुरुष कहते हैं कि इस संसार में दोनों चीजें व्याप्त है, दोनों चीजें मौजूद हैं। संसार को परमात्मा ने दोनों चीजों से युक्त बनाया है, गुण भी है और दोष भी, कि व्यापी रहो संसार मोह, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट, दंभ द्वेष पाखंड। संसार में माया की सेना फैली हुई है। किसकी सेना फैली है? व्याप रहो संसार मोह, माया कटक प्रचंड, प्रचंड माने बलवान, मजबूत सेना फैलाई हुई माया की। सेनापति कामादि भट्ट, दंभ द्वेष पाखंड। उस सेना के सेनापति कौन है? काम आदि जो विकार हैं वे सेनापति हैं। 5 प्रकार के मुख्य विकार महापुरुष बतलाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये सेनापति हैं। क्या है ये? सेनापति हैं। और एक के अंडर में तमाम सारी सेनाएं हैं। भट्ट माने वीर कौन है? दंभ द्वेष पाखंड, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, प्रपंच, निंदा, चुगली, ये सब क्या है? सेनाएं हैं। क्या है? सेनाएं। सेनापति भी हैं और सेनाएं भी हैं, और ये आक्रमण करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? आक्रमण। जब कोई दुश्मन आक्रमण करेगा, अगर आप मजबूत रहेंगे तब तो उसे हरा देंगे, और अगर कमजोर रहेंगे तो आप हार जाएंगे। तो इसलिए महापुरुष मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं, ताकि जब ये माया की सेना आपके ऊपर आक्रमण करे तो आप हारे नहीं, विजयी बने। लेकिन ध्यान देकर समझने का प्रयास करेंगे। महापुरुषों ने कहा सबसे बड़ा जो सेनापति है वो काम है। क्या है? काम। काम माने कामना, कामना का अभिप्राय इच्छा। अब कामनाओं में तमाम प्रकार की इच्छाएं हैं। इच्छाएं अनंत हैं। इच्छाओं को आज तक कोई गिन पाया नहीं। अनंत इच्छाएं हैं। क्या क्या मनुष्य चाहता है? अपने मन से पूछो कि आज तक उस मन के अंदर क्या क्या इच्छा हुई है। तो आज तक मन के अंदर जितनी इच्छा उत्पन्न हुई, गिन पाएंगे? पता नहीं मन क्या क्या चाहता है। महापुरुष कहते हैं कि कभी ये मन अच्छा इच्छा चाहता है, और कभी उल्टी इच्छा भी इसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। कि कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन चाहत है। कभी धन चाहता है, कभी घोड़े पर सवार होना चाहता है, कबहू त्रिया देख लुभाए रहे, कबहू मन चाहत है बन। तुलसीदास विचार कहें, कैसे समझाऊं मैं कपटी मन। ये मन कपटी, कपट का मतलब धोखेबाज है। ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ। मनुष्य तब समझ पाता है जब काम बिगड़ जाता है। क्या हो जाता है? काम बिगड़ जाता है। कि फिर पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। देखो तीर्थों में भी आते हैं। किसके लिए जाते हैं तीर्थ में? भगवान के लिए। किसके लिए जाते हैं? भगवान के लिए। लेकिन क्या सभी लोग भगवान की इच्छा वाले रहते हैं? जाते हैं तीर्थ में भगवान के लिए, लेकिन भगवान की इच्छा वाले बहुत कम लोग रहते। एक बार का जिक्र है, भगवान शंकर और मां पार्वती कहीं जा रहे थे। बहुत बड़े तीर्थ में कोई मेला लगा हुआ था। क्या लगा था? मेला। जब मेला लगा हुआ था, मां पार्वती देख करके
कोई राम राम श्री राम जय जय राम करके कोई गीत गाता हुआ जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है। मगन होकर बड़े उमंग से लोग मेला देखने तीर्थ में जा रहे हैं। माँ पार्वती एकदम गदगद हो गई कि प्रभु देखो कितने अच्छे लोग हैं, कितना भक्ति का भाव है, कितनी उमंग में मगन होकर आनंद मग्न होकर तीर्थों में जा रहे हैं। भगवान शंकर कहते पार्वती ये सब सही मन वाले नहीं हैं, नहीं समझ में। ये जो गा बजा भले रहे हैं, लेकिन गा बजा रहे हैं, मन में क्या चल रहा है कुछ भरोसा नहीं। कहे प्रभु देखिए इतने आनंद मग्न हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, नाचते हुए जा रहे हैं, खुश होकर तीर्थों में जाते रहते हैं। भगवान शंकर कहते ऐसा करो पार्वती, थोड़ा परीक्षा करके देख लो कि सही तीर्थ में जाने वाला कौन है। क्या है? सही तीर्थ में जाने वाला कौन है? मां पार्वती कहती प्रभु कैसे परीक्षा लो? भगवान शंकर ने कहा कि ऐसा करो, तुम सुंदर स्त्री का वेश बना लो। क्या बना लो? सुंदर स्त्री का वेश बना लो, और मैं कोढ़ी बन जाता हूं, कुष्ठ रोगी। क्या बन जाता हूं? कुष्ठ रोगी। तो भगवान शंकर कुष्ठ रोगी पूरे शरीर में कुष्ठ का रोग तैयार कर लिया, चमड़े गलगल के गिर रहे हैं, छीन। और पार्वती सुंदर, बहुत सुंदर रूप बनाया और अपने उस पति को लेकर चल रही है। संजोग की बात एक गड्ढा आया। क्या आया? गड्ढा। अब वो कोढ़ी गिर गया गड्ढे में। कौन गिर गया? कोढ़ी गिर गया। और उधर से लोग आ रहे हैं। पार्वती कह रही हैं कि भाइयों थोड़ा मेरे पति गिर गए हैं गड्ढे में, थोड़ा मदद कर दो इनको निकालने के लिए। तो उधर से जो लोग तीर्थ में आ रहे थे, लोग देख रहे हैं कितनी सुंदर स्त्री है और इसका पति कोढ़ी भिखारी जैसा है, फटे चीथड़े, चमड़े गलगल गिर रहे हैं। तो कोई कह रहा है कि तुम इतनी सुंदर होकर कितनी अनाड़ी अज्ञानी हो, यही तुम्हें पति मिला था? नहीं समझ में? यही पति मिला और कोई पति मिला है नहीं है? कुष्ठ रोगी जैसा जिसका, वही खा के जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। कोई और आ रहे हैं, कोई और कह रहा मदद करने को कौन कहे हैं? मदद उसको निकालने को कौन कहे? कोई कह रहा है छोड़ दो मेरे संग चलो। नहीं समझ में? मैं तुम्हें सुख सुविधाएं दूंगा, राज्य महल दूंगा, रानी बनाऊंगा, मतलब जो जो व्यवस्थाएं थी। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अर्थात निकालने वाला कोई दिखाई नहीं। जा रहे हैं लोग तीर्थ, मना कर दिया पार्वती ने नहीं। और दूसरा कोई है तो एक बहुत ही दीनहीन गरीब व्यक्ति आ रहा था, पुराने कपड़े थे तीर्थ में। जब उससे भी कितनों से पार्वती ने प्रार्थना कर दिया, लेकिन लोगों ने सुना नहीं। कोई कुछ बोल, कोई व्यंग ही बोल दे रहा है, उल्टा सीधा बोल दे रहा है, कोई कुछ बोल दे रहा है। वो व्यक्ति आया, जैसे वो पार्वती ने कहा कि भैया मेरी थोड़ी मदद करो, मेरे पति अब इतनी बल नहीं है कि मैं निकाल सकूं गड्ढे में से, ताकत नहीं है, खींच रही हूं लेकिन निकाल नहीं पा रहे, चमड़े भी गलगल गिर रहे थे, गल रहे थे। कोई ये भी घृणा कर रहा था कौन छुएगा इसे, कुष्ठ रोगी है भाई, निकालने के लिए ऐसे थोड़ा निकल जाएगा, उठाना पड़ेगा, पूरा लिपटना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, तभी तो निकल पाएगा गड्ढे में से। पूरा कुष्ठ रोग जो मवाद बह रहा है वो पूरे कपड़े में लगेगा, शरीर में लगेगा। कोई कह रहा है मैं तीर्थ में कैसे जाऊंगा, नहीं सुन। तब उस व्यक्ति ने गड्ढे में उतरा, भगवान शंकर को पकड़ा। अब पकड़े भगवान शंकर और न बल लगाना तो उठ जाएगा, और उठा पूरा, बार बार पूरा कुष्ठ रोग का जो पस बह रहा था मवाद उसके पूरे शरीर में लग गया। बड़ी मुश्किल से धक्का देकर चढ़ावे, फिर सरक जाए नीचे।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ी मुश्किल से चढ़ा पाया ऊपर, गड्ढे के ऊपर चढ़ाया। जैसे चढ़ाया तो भगवान शंकर और पार्वती अपने असली रूप में प्रकट हो गए। क्या हो गए? अपने असली रूप में प्रकट हो गए। चरणों में झुककर दंडवत प्रणाम करता है और उसका जीवन धन्य हो जाता है। प्रभु को प्राप्त कर लिया, प्रभु की कीमत को प्राप्त कर लिया। कब कीमत प्राप्त किया? जब दिल सही था। क्या था? उसके पहले बहुत सारे लोग मिले थे, हैं? उन्होंने कीमत पाया। इसलिए महापुरुष आप लोग भजन भी गाते हैं कि भक्त बहुतेरे और भक्ति करने वाला कोई। कि गंगा में जाते देखा, जमुना नहाते देखा, और प्रेम की गंगा में डुबकी लगाने वाला कोई बिरला होता है जिसके दिल में प्रेम पैदा होता है और वही प्रभु को प्यारा होता। रामायण में लिखा गया कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। जिस जन का मन निर्मल हो जाता है, क्या हो जाता है? निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। जिस जन का मन निर्मल हो जाता है वह मुझे प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? जिसका हृदय निर्मल बन जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की। आप थोड़ा सा आगे हो जाओ। आप उमापति महादेव की। ध्यान देना। तो ध्यान देंगे, समझने का प्रयास करेंगे। सैकड़ों हजारों लोग जा रहे हैं, लेकिन सही तीर्थ में जाने वाला कोई बिरला। काम एक ऐसी व्यवस्था है, बड़े बड़े ऋषि मुनि महापुरुष कहते मुनि हृदय का नर बापुरे। मुनियों के हृदय में काम उत्पन्न हो जाता है तो सामान्य मनुष्य की बात ही क्या है। नारद जैसे लोग भी, नारद कहानी आप लोग सभी लोग सुनते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं। चूंकि माया की सेना बहुत बलवान है। क्या है? बलवान। यदि मनुष्य जानता है, तुलसीदास की पत्नी ने जो समझाया तुलसीदास को, और उस तुलसीदास की पत्नी रत्नावली के ज्ञान से तुलसीदास इतने महान बन गए। लेकिन वो ज्ञान सबके पास मौजूद है, लेकिन समय आने पर चूक जाते हैं। क्या होता है? समय आने पर चूक जाते हैं। तुलसीदास की पत्नी ने समझाया, चूंकि कहानी आप सब लोग जानते हैं, पत्नी से मिलने के लिए तुलसीदास मुर्दे पर सवार होकर नदी के उस पार पहुंच गए थे। सांप को पकड़कर छत पर चढ़ गए थे। तुलसीदास की पत्नी ने समझाया कि मुझसे प्रेम करने के लिए, जो मैं किस चीज से बने हुए हूं, चमड़े हड्डी मांस का एक पिंड हूं, गंदगियों का भंडार है। शरीर में जितने द्वार हैं सबसे गंदगी ही निकलती है। आंख से तो गंदगी, मुंह से तो गंदगी, कान से तो गंदगी, सबसे गंदगी निकलती रहती है। और इस गंदगी के भंडार से प्रेम करने के लिए तुमने जान की बाजी लगा दिया। अगर इतना ही प्रेम प्रभु से हो जाता तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। तो पत्नी कितनी महान है। तुलसीदास जैसे महान सांसारिक को इतना महान बना दिया कि आज उनकी रामायण घर घर में पूजनीय और वंदनीय। रामायण के लोग पूजा करते हैं, गीत गाते हैं। एक शब्द ने कि अस्थि चर्म में देह यह और तामे ऐसी प्रीत, तैसी प्रीति जो राम में तो न हो
अस्थि चर्म में देहिया, हड्डी और चर्म से युक्त ये शरीर की रचना है। इसमें जब तुम इतना प्रेम कर सकते हो, तो अगर तुम प्रभु से प्रेम करने लगते तो वहां कितना प्रेम करोगे? रद्दी से, गंदगी के भंडार से, बदबुओं के भंडार से तुम इतना प्रेम कर सकते हो, तो अगर प्रभु से प्रेम करने लगो तो कितना प्रेम कर लोगे। वही तुलसीदास महान बन गए। इस बात को समझ लिया? तो विचार करने की आवश्यकता है कि हम जहां जहां लव लगा रखे हैं, सब नाशवान चीजें छूटने वाली हैं। आज नहीं कल, कल छूट जाएंगी, कल नहीं परसों छूट जाएंगी। और कामना ही हमें क्रोध उत्पन्न करता है। क्या करता है? भगवान कृष्ण ने गीता में समझाया कि हे अर्जुन, ये जो काम है ये कभी ना अघाने वाला है, इसका पेट कभी भरता नहीं है, ये कभी तृप्त नहीं होता, बहुत भूखा है। क्या है? बहुत भूखा है, इसका पेट कभी कभी इच्छाएं भरती नहीं। कुछ भी हो जाए, लेकिन मनुष्य की चाह जो की त्यों रह जाती है, और यही हमारे दुख का कारण है। यही जब आपकी कामना नहीं पूरी होती तो आपको दुख होता है। क्या होता है? दुख। और जो तुम्हारे कामना में बाधा डालता है, उसी के ऊपर क्रोध आता है। क्या आता है? क्रोध। क्रोध किसके ऊपर आता है? तुम्हारी इच्छा में जो बाधा डालता है। नहीं समझ में? तो क्रोध किससे होगा? कामना से ही क्रोध उत्पन्न होता है। क्या होता है? क्रोध। अपने जब क्रोध को भी आवे तब गौर कर लेना कि क्यों क्रोध आ रहा है। जो ही तुम्हारी इच्छा में बाधा डालेगा, बस उसी के लिए आग बबूला बन जाएंगे, पूरे वज्र बन जाएंगे। नहीं समझ में? लोग काट मार डालते हैं। पति पत्नी को काट देता है, पत्नी पति को काट देती है, बेटा बाप को काट देता है। कौन किसको काट मार डालेगा? क्यों? कामनाओं में बाधा बन गया, इच्छाओं में बाधा बन गया। ध्यान देना। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये काम कभी ना तृप्त होने वाला बहुत है, और इसी से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से मूढ़ बुद्धि उत्पन्न होती है। जब क्रोध होता है तो आपकी बुद्धि मूढ़ बन जाती है, मूर्ख बन जाती है। करना कुछ तो करेगा कुछ। क्या पटकेगा, क्या तोड़ेगा, क्या फोड़ेगा, कितना नष्ट कर खुद को मार डालेगा, दूसरों को मार डालेगा, कुछ भरोसा नहीं। मूढ़ बुद्धि। जब मूढ़ बुद्धि उत्पन्न होती है तो आगे कहते हैं कि वो डगमगाने लगता है, डगमगाहट हो जाती है, जाना कहीं और पहुंच कहीं जाती। इसलिए महापुरुषों ने समझाया कि चाह चूहड़ी चमारनी, चाह नीचन की नीच, और तो पूर्ण ब्रह्म था, जो चाह न होती बीच। चाह चूहड़ी छोटी छोटी है, नीचों की नीच है। तुम तो पूर्ण ब्रह्म था, तुम तो परमात्मा के स्वरूप हो। किसके स्वरूप हो? परमात्मा के। उसी का स्वरूप आपका स्वरूप है, लेकिन बस एक चीज ने डिस्टर्बेंस कर दिया है, और वो कर दिया है किसने? चाह, कामना। चाह ना होती बीच, अगर चाह बीच में ना होती तो तुम्हारे और परमात्मा के बीच में कोई भेद नहीं। यही जिसने इस पर विजय प्राप्त कर लिया। क्या कर लिया? अंतर क्या होता है? हम चाहते हैं कि भगवान हमारे अनुसार करें। क्या चाहते हैं? कि हमारे मन में जो इच्छा है ऐसा ही भगवान हमें व्यवस्था दें। और चाहिए क्या? कि भगवान जो व्यवस्था दे उसमें हम राजी हों। नहीं समझ में आए? ध्यान देना। दुख, अशांति, चिंता, बेचैनी का कारण क्या है? कि मनुष्य विचार करता है कि हम जैसा जैसा चाहते हैं वैसा वैसा भगवान करे, वही वही चीजें दे। और नियम क्या है? कि जो जो भगवान दे
उसमें तुम राजी हो जाओ, खुश हो जाओ, मगन हो जाओ। लेकिन मनुष्य जो भी भगवान देता है उसमें राजी नहीं। कोई बिरला भाग्यशाली होगा जो भगवान की रजामंदी में राजी हो जाएगा। वो जो राजी हो जाएगा उसका जीवन आनंद का भंडार बन जाएगा, वही सुखी होगा, वही शांति पाएगा, वही आनंद। अगर प्रभु जो देता है वो उसमें आप राजी नहीं होंगे तो कभी सुखी हो पाएंगे? लेना वही पड़ेगा, चाहे राजी होकर लो और चाहे गैर राजी, लेना वही पड़ेगा। तो राजी होकर लेना अच्छा है या गैर राजी? लेकिन राजी होकर लेते हैं, बेचैन क्यों होते? इसलिए बेचैन होते। ध्यान दें, जाते हैं भगवान के मंदिरों में, मांगते हैं कोई भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मांगते हैं जैसे भगवान तुमसे कम समझदार है, वो नहीं जानता क्या देना है क्या नहीं, है ना? है? अगर भगवान कम समझदार हो तो मांगना भी जरूरत थी। वो आपसे ज्यादा समझदार है, कम समझदार है? ज्यादा है। तो वो नहीं जानता क्या देना है तुम्हें, है? तुम ही होशियार हो, बताने जा रहे हो कि मुझे ये दे देना, मुझे वो दे देना, मुझे बेटा दे देना, मुझे बेटी दे देना, मुझे धन दे देना, मुझे दे देना। भाई या तो भगवान आपसे कम समझदार होता तब उसे बताने की जरूरत पड़ती। अब भगवान आपसे हजारों लाखों गुना समझदार हैं, नहीं समझदार? तो जो आपको चाहिए देंगे कि नहीं देंगे, हैं? और तुम क्या चाहते हो? जो नहीं देना चाहता वही मांगने जाते हैं, मंगन बन जाते हैं। मंगन क्या बन जाते हैं? मंगन माने भिखारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जाएंगे भगवान के मंदिर में तो धन्यवाद देने जाते हैं या भिखारी बनने? कुछ ना कुछ मांगने जाते हैं, भिखारी बनने जाते हैं। सब कुछ ना कुछ, मुझे ये दे दो, मुझे ये दो, सब मंगन बन गए। भगवान भी सोचता होगा क्या करे, कितना इसको दिया लेकिन मंगनपन इसका भी खत्म। सारे सबसे कीमती जो मनुष्य का जीवन था, श्रेष्ठ जीवन, वो इसको दे दिया। अकल दिया, बुद्धि दिया, धन दिया, बेटा दिया, बेटी दिया, कार कोठी दिया, लेकिन फिर भी अभी ये संतुष्ट है। अभी भिखारी ये बनेगा, ये राजा बन सकता नहीं है। राजा कौन है? जिसके अंदर चाह ना हो। राजा का मतलब राजगद्दी पर बैठ जाए राजा है, अगर उसके अंदर भी चाह है तो भी भिखारी। जिसके अंदर चाह है वही भिखारी है। महापुरुष समझाते कि चाह गई चिंता मिटी। अगर अपनी चिंता को आप मिटाना चाहते हैं, सब कहते हैं महाराज बहुत चिंता है, बहुत परेशानी है, बहुत परेशान हो। क्या कहते हैं? जो भी मिलता है कहते महाराज, रास्ते में मिल जाते हैं लोग, कहे बहुत परेशान हो। क्या हो? बहुत परेशान। सब परेशान है। तो परेशान का उल्टा कर दो, हो जाएगी परेशानी खत्म। परेशान है तो उल्टा कर दो, शान से परे हो जाओ। किससे परे हो जाओ? शान से परे हो जाओ, बस हो जाएगी चिंता खत्म, परेशानी खत्म हो जाएगी। परे शान, उल्टा कर दो, शान से परे। जो शान मतलब जो दिखावटी कर रहे हो ना, उसी से परेशान हो। किससे परेशान हो? ऐसा मैं दिखाऊं, शादी विवाह में जाते हैं तो ऐसे कपड़े पहन कर जाते ताकि मेरे जैसा कपड़ा किसी का ना हो वहाँ। यही तो शान है, नहीं समझ में? तो बेचैन रहेंगे नहीं बेचैन रहेंगे? तो यही, अगर परेशानी खत्म करना चाहते हैं तो शान से परे हो जाओ, उल्टा करना है। परेशान का उल्टा कर दो, शान से परे। ज्यादा मनुष्य दिखावटी में बेचैन है। किसमें बेचैन है? दिखावटी। आज ज्यादा दिखावटी हो गया है। पहले के लोग बड़े खुश थे, आज से कम सामान थे, नहीं थे? किसी किसी के एक ही सेट कपड़े रहते थे, ज्यादा है 2 सेट। अब आज कितना है? नहीं गिन पाओगे, कोई भी नहीं गिन पाता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आप गिन नहीं सकते मेरे पास कितने कपड़े हैं, हैं? तो यही तो दिखाना है। पहले 2 सेट था, एक पहन लिया, एक धो लिया, काम खत्म। लेकिन गिनती नहीं है, फिर भी परेशान है। क्यों? बस उल्टा नहीं किया, शान से परे नहीं हुआ। परे ना हो, कम तो करो। थोड़ा शान कम करोगे तो परेशानी कम हो जाए। जितना कम करोगे
उतनी परेशानी। दुनिया वाले क्या कहेंगे इसकी चिंता सबको है कि नहीं, लेकिन भगवान क्या कहेंगे इसकी चिंता है। किसी को हमने आज तक नहीं सुना। लोग कहते हैं लोग क्या कहेंगे, कहते हैं लोग क्या कहेंगे। हमने आज तक किसी को नहीं सुना कि भगवान क्या कहेंगे। ऐसा कोई सोचता है? जिसको इसकी चिंता हो जाए भगवान क्या कहेंगे, वो चिंता से दूर हो जाए। जिसको भगवान की, वो कभी उल्टा कर सकता नहीं है। दुनिया वालों तो छिपा छिपा कर करते रहते नहीं समझ। बोलिए प्रेम से सुखदेव महाराज की जय। तो भगवान कृष्ण ने भी गीता में समझाया, काम ये बहुत खाने वाला है, कभी अघाने वाला नहीं है, कभी तृप्त नहीं होता है। तो फिर क्या उपाय है? महापुरुष समझाते हैं उस अवस्था को कि कर्म करते हुए अकर्ता हो जाओ। क्या हो? कर्म करते हुए अकर्ता। जैसे जहां आपका मन है आप वहीं मौजूद है। कहां मौजूद हैं? जहां आपका मन है। अगर यहां पर बैठे हैं और मन आपका घर में घूम रहा हो तो यहाँ की बातें समझ लेंगे, इसलिए लोग नहीं समझ पाते। सत्संग में जाते हैं लेकिन समझ क्यों नहीं पाते? क्योंकि मन यहाँ रहता नहीं है। बैठते हैं, तन यहाँ रहता है और मन कहीं और रहता है। मन कुछ और हिसाब किताब गणित लगाता रहता है, जोड़ घटाना चालू रहता है। क्या करूँगा, कैसे करूँगा, कैसे जाऊँगा। तो जब वहां मन हिसाब लगा रहा है तो यहाँ सत्संग सुन पाएंगे, फिर सत्संग ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए मन को रखने का प्रयास जहां तक बन पावे। मन चला जाए घर में, बाजार में, ससुराल में, खेत में, खलिहान में, फिर वापस ले आओ कि घंटे आधे घंटे के लिए तो आए थे, थोड़े देर तो रुक जा। नहीं समझ में, थोड़ी देर तो यहाँ बैठ जा, फिर तो रात दिन घर ही की याद करनी। नहीं समझ में। इसलिए महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं कि जब जीव अपने मन को स्थिर करना सीख जाता है, क्या करना? स्थिर करना सीख जाता है, तब धीरे 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 करके संसार के सब कर्म करता है, लेकिन कर्म उससे लिपायमान नहीं होते, कर्मों में लिप्त नहीं होता। और जब कर्मों में लिप्त नहीं होता, चूंकि कर्मों की अजीबोगरीब व्यवस्था है, एक कर्म का फल भोगेंगे उतने समय पता नहीं कितने कर्म तैयार हो जाएंगे। नहीं समझ? जैसे एक कर्म का फल आपने 10 दिन में भोगा तो 10 दिन में कितने कर्म करेंगे? 3 प्रकार से कर्म बनते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। मन में जो सोच रहे हैं वो भी कर्म कर रहे हैं। जो रील आपके अंदर चल रही है, अच्छी रील चल रही है तो अच्छा कर्म बन रहा है, और बुरा मन में चल रहा है तो बुरा बन रहा है। कर्म हरदम बन रहा है। वाणी से जो बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं तो अच्छा कर्म बन रहा है, और बुरा बोल रहे हैं तो बुरा कर्म बन रहा है। हाथ पैर से अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा कर्म बन रहा है, बुरा कर्म कर रहे हैं बुरा कर्म। तो 3 प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा। और सबका हेडमास्टर मन है। कौन है? मन। मन पहले विचार करेगा तभी बाणी बोलेंगे, चाहे उल्टी बाणी बोले चाहे अच्छी बाणी बोले, मन ही के द्वारा कर्म करेंगे। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा कि मन को सही कर लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आंख खोल कर बैठ जाए, थोड़ा देर सत्संग होता है। उमापति महादेव की जय। तो ध्यान देना, मन को सही करने के लिए कहा, और मन जब सही हो जाता है तो महापुरुष कहते सब सही हो जाता है, फिर कोई दिक्कत कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, कहें कबीर हरि पाइए मन ही के परती। भगवान कृष्ण एक बार गोपियों को ज्ञान की शिक्षा देना चाह रहे थे। किसको? गोपियों। देखो किसके माध्यम से किसको शिक्षा देंगे ये कहा जा सकता नहीं। जब उद्धव को ज्ञान समझाना था तो गोपियों के पास भेजा। किसके पास भेजा? गोपी।
कहते हैं कि हे उद्धव, अपनी समस्या बता करके कि जब से मैं आया हूं गोकुल से, वृंदावन से, तब से गोपियां मेरी याद में ही रात दिन रोती रहती हैं, बेचैन रहती है, व्याकुल रहती हैं। जाकर उन्हें कुछ ज्ञान की बातें समझा कर आओ। क्या करके आओ? समझा कर आओ। कि कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना। वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व बतलाना। वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व बतलाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं। तड़प कर आह भर भर कर और रो कर ये कहती हैं। तड़प कर आह भर भर कर और रो कर ये कहती है। प्रेम जगत में सारे और कुछ सार नहीं है। प्रेम जगत में सारे और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ प्यार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ प्यार नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धव, जब से मैं वृंदावन से आया हूं तो गोपियां मेरे विरह में रात दिन आंसू बहाती हैं, बेचैन रहती हैं, मेरी याद करती है। काम धंधे सब ढीला कर दिया है, अब बेचैन, न खाना खाती है, न सोती है, न क्या। तो जाकर उन्हें कुछ ज्ञान की बातें समझा कर आइए ताकि उन्हें शांति मिले, बेचैनी छोड़े। मैं तो सब जगह पर हूं, बेचैनी क्या। तो उद्धव ने विचार किया कि बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन मुझे कह रहे हैं कि तुम जाओ गोपियों को समझा कर आओ। इसका मतलब मैं ही थोड़ा होशियार हूं, योग्य हूं। और जहां मैं आया वहीं माया साथ में रहती है। कि मैं अरु मोर तोर तय माया और जय बस कीने जीव निकाया। मैं आया तो साथ में, मैं के साथ माया ही है। जैसे तुम समझो कि मैं योग्य हूं, तैसे माया को मौका, रास्ता, दरवाजा खुल गया माया का। अब आने में देर नहीं। अहंकार आया कि भक्त इतने तमाम सारे हैं, मैं मेन हेडमास्टर हूं, तभी तो मुझे समझाने के लिए भेज रहे हैं। नहीं समझ में आया, और किसी को भेजा नहीं। कि कहा धोने भी मैं अभी जाता हूँ वृंदावन। कहा धोने हंस कर अभी जाता हूँ वृंदावन। हंसी हंस कर कहने लगे, खुश हुए कि यही गोपियां, तो इतना भी अकल नहीं। कि कहा धोने हंस कर अभी जाता हूँ वृंदावन। कहा धोने हंस कर अभी जाता हूँ वृंदावन। जरा देखो कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। जरा देखो कि कैसा है कठिन
सेकंड में गया और समझाकर सबको हाँ कि चले कुछ दूर मथुरा से तो वृंदावन नजर आया। चले कुछ दूर मथुरा से तो वृंदावन नजर आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। लिपट कर वस्त्र से कांटे लगे उद्धव समझाने। लिपट कर वस्त्र से कांटे लगे उद्धव समझाने। तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। है प्रेम जगत में सारे और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। मथुरा से थोड़ी दूर चले होंगे कि वृंदावन दिखाई पड़ने लगा। वहीं से प्रेम अपना रंग दिखाने लगा। कांटे कपड़े में लग गए, कपड़े फट गए। शिक्षा दे रहे थे तुम्हारा जो ज्ञान का पर्दा है, अहंकार का पर्दा है, वो प्रेम के दीवाने फाड़ देंगे। कि नदी यमुना की धारा शब्द हरि हरे का सुनाती थी। नदी यमुना की धारा शब्द हरि हरे का सुनाती थी। भंवर गुंजार से भी ये मधुरिया आवाज आती थी। भंवर गुंजार से भी ये मधुरिया आवाज आती थी। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ प्यार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ प्यार नहीं। जमुना की धारा के जो कलकल थे वो भी प्रभु का नाम सुमिरण कर रहे थे। भंवर जो जमुना के भंवर गुंजार भंवरे आसपास में गुंजार कर रहे थे, उनसे भी यही आवाज आ रही थी कि प्रेम ही सत्य। कि गरज पहुंचे वहां पर जिस जगह था गोपियों का मंडल। गरज पहुंचे वहां पर जिस जगह था गोपियों का मंडल। वहां की शांत पृथ्वी वायु दीदी व्योम था केवल। वहां की शांत पृथ्वी
जहाँ पर गोपियों का मंडल था, गोपियाँ थी, वहाँ थी शांत पृथ्वी, वायु धीमी, व्योम था निर्मल, शांति थी। क्या थी? शांति। जिसके अंदर में शांति होती है उसके बाहर भी शांति है, और अंदर ही शांति नहीं तो बाहर में शांति कैसे? वायु धीमी, शीतल मंद सुगंध पवन बह रही थी, व्योम था निर्मल, व्योम माने आकाश, निर्मल था, स्वच्छ था। हजारों गोपियां थी और सब प्रेम का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? प्रेम का प्रतीक। ध्यान देना कि कहाऊ धोनिए बड़े कर कि मैं मथुरा से आया हूँ, कहाऊ धोनिए बड़े कर कि मैं मथुरा से आया हूँ, सुनाता हूँ संदेशा श्याम का जो साथ लाया हूँ, सुनाता हूँ संदेशा श्याम का जो साथ लाया हूँ। अगर यह आत्मा ही अलग और मेरे गुण गाती है, अगर यह आत्मा ही अलग और मेरे गुण गाती है, तो फिर क्यों लोक लीला में यही गुण गान गाती है, तो फिर क्यों लोक लीला में यही गुण गान गाती है। प्रेम जगत में सारे और कुछ सारे नहीं है, प्रेम जगत में सारे और कुछ सारे नहीं, मन करे प्रभु से प्यार और कुछ प्यार नहीं, मन करे प्रभु से प्यार और कुछ प्यार नहीं। गोपियों को समझाने लगे कि जब परमात्मा ही आत्मा का स्वरूप है और सभी के अंदर परमात्मा ही मौजूद है, फिर तुम प्रभु के लिए क्यों बेचैन हो, क्यों तड़प रही हो, क्यों रो रही हो, क्यों बेचैन हो, क्यों अपने काम धंधा छोड़ दिया है, क्यों डगमगा रहे हो? जब ज्ञान की बातें सुनाया, कहा श्री राधिका जी ने कि भले मथुरा से आए हो, कहा श्री राधिका जी ने भले मथुरा से आए हो, कहा श्री राधिका जी ने भले मथुरा से आए हो, कहा श्री राधिका जी ने भले मथुरा से आए हो, और संग में तुम्हें अपने ज्ञान पोथी को लाए हो, और तुम संग में अपने ज्ञान पोथी को लाए हो, कहीं बिरहाग्नि में तुम्हारी ज्ञान पोथी न जल जाए, कहीं बिरहाग्नि में तुम्हारी ज्ञान पोथी न जल जाए। राधा ने कहा कि अच्छी बात है, आप मथुरा से आए हैं और प्रभु का संदेश लाए हैं, लेकिन हम लोगों के ज्ञान की अग्नि, विरह की अग्नि में, प्रेम की अग्नि में कहीं तुम्हारे ज्ञान की पोथी जल न जाए। राधा कहते हैं कि अभी तुम खुद नहीं समझे किसे अद्वैत कहते हैं, अभी तुम खुद नहीं समझे किसे
द्वैत और अद्वैत समझ लो। द्वैत का मतलब दो, एक आत्मा और एक परमात्मा। अद्वैत का मतलब एक, दो नहीं है, आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप। राधा ने कहा अद्वैत की बातें तो सुना रहे हो, लेकिन अभी तुम खुद नहीं समझ पाया अद्वैत किसे कहते हैं। योगी द्वैत में रहते हुए भी अद्वैत रहते हैं। कैसे रहते हैं कि उधर मोहन बने राधा वियोगन की जुदाई में, उधर मोहन बने राधा वियोगन की जुदाई में, इधर राधा बनी है श्याम मोहन की जुदाई में, इधर राधा बनी है श्याम मोहन की जुदाई में। द्वैत में रहते हुए अद्वैत कैसे रह जाता है? राधा ने समझाया कि उधर प्रभु भक्त की याद करते करते अपनी सुधे भूल जाते हैं और भक्त की याद आते आते भक्तमय हो जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। और इधर भक्त प्रभु की याद करते करते खुद को भूल तुरोहित हो जाता है और सिर्फ भगवान रह जाता है। तभी मनुष्य अपने आत्म स्थित में शांति और सुकून को प्राप्त करता है, आनंद मग्न हो पाता है जब परमात्मा के स्वरूप में अपनी आत्मा को स्थिर कर लेता है, स्थित हो जाता है। कि सुना जब ज्ञान प्रेम की बातें तो उधो की खुली आंखें, सुना जब प्रेम की बातें तो उधो की खुली आंखें, भरी थी ज्ञान मद की धूल जिसमें वो धुली आंखें, भरी थी ज्ञान मद की धूल जिसमें वो धुली आंखें, हुआ रोमांच तन में और अश्रु आँखों से निकल आया, हुआ रोमांच तन में और अश्रु आँखों से निकल आया, गिरा श्री राधिका पद पर का गुरु मंत्र पाया, गिरा श्री राधिका पद पर का गुरु मंत्र पाया, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन करे प्रभु से प्यार और कुछ प्यार नहीं, मन करे प्रभु से प्यार और कुछ प्यार नहीं। जब प्रेम की बातें सुना, प्रेम में प्रेमी और प्रियतम एक हो जाते हैं, पता नहीं चलता है कि कौन प्रेमी है कौन प्रियतम है। तो कहते हैं उधो की आंखें खुल गई। अब तक सोचते थे कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, योग्य हूँ, समझदार हूँ, ज्ञानवान हूँ, लेकिन सारा ज्ञान तिरोहित खत्म हो गया। भरी थी ज्ञान मद की धूल जिसमें वो धूली, ज्ञान के अहंकार की जो धूल भरी हुई थी अंदर में, वो आंखें धूल, हुआ रोमांच, एकदम मगन हो गए, शरीर कंपायमान हो गया, अश्रु आंखों से निकल आया, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। और आंखों की धारा कहां पर गिरी? राधिका के चरणों में गिरा। कहा गुरु मंत्र है पाया, मैं मेरे गुरु हुआ। क्या हो? अब तक समझाने आए थे किसको? गोपियों को। अब खुद समझ गए।
तो महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं किस माध्यम से जीव को, किस जीव को कैसे समझाएंगे कि जीव समझ नहीं। ऊधो को समझाने के लिए गोपियों के पास भेजा और कहा क्या था कि तुम जाकर गोपियों को समझाकर आओ। और समझाना किसे था? ऊधो को समझाना था, लेकिन कह रहे तुम जाकर समझाकर आओ। तो ध्यान देना, गोपियों के समझाने के लिए भगवान कृष्ण ने गोपियों को भी समझाने का प्रयास किया। छोटा सा प्रसंग है, फिर आप लोगों का टाइम और बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चूंकि इस संसार रूपी माया के विकार में सभी आते ही जा रहे हो सफर में, तो सबके ऊपर धूल पड़ती ही पड़ती है। ज्यादा ध्यान रखेगा कम पड़ेगा और लापरवाही करेगा ज्यादा, तो माया की धूल सभी के ऊपर पड़ती है। भगवान कृष्ण ने गोपियों को योग्य बनाने के लिए एक बार समझाया। वे कहते हैं कि गुरु महाराज जी को भोजन कराने से तमाम तीर्थों का फल मिलता है। तो गोपियों ने विचार किया कि जब इतना बड़ा तीर्थ का फल मिलेगा, शास्त्रों में वर्णन आया कि जो गुरु को भोजन करवावे मानो त्रिलोकी न्योत। तब उन्होंने गोपियों को जब ये बातें समझाई, तो गोपियों ने सोचा कि हम भी महापुरुष को भोजन कराएंगे। तो नदी के उस पार, यमुना के उस पार दुर्वासा ऋषि रहा करते थे। कौन रहा करते थे? दुर्वासा ऋषि। वो कृष्ण के गुरु भी कहलाते हैं। दुर्वासा ऋषि ने ही भगवान कृष्ण की परीक्षा के लिए राधा और रुक्मिणी को रथ में लगा दिया था। किस में लगा दिया था? रथ में लगा दिया था। कृष्ण की परीक्षा दुर्वासा ऋषि ने लिया था। तो ध्यान देना, अब गोपियों ने भोजन तैयार किया। जब तैयार किया, अब उस पार जाना है। दुर्वासा ऋषि उस पार रहा करते हैं, कुटिया नदी के उस पार थी। भोजन जब तैयार हो गया, अब जाएं कैसे? यमुना तेज धार में बह रही है। जब तेज धार में बह रही है, तो भगवान कृष्ण के पास जाते हैं कि अब हम भोजन तो तैयार हो गया, लेकिन दुर्वासा ऋषि को, संत महापुरुष को भोजन करवाने जाएं कैसे? भगवान कृष्ण ने कहा कि जाओ यमुना से कह दो कि अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी, क्या हो? बाल ब्रह्मचारी, तो यमुना रास्ता दे दे। गोपियां हंसने लगी कि हम लोग साथ रहते हैं बचपन से ही, हैं माखन चुराया क्या क्या, लेकिन और क्या कह रहे हैं? बाल ब्रह्मचारी। उन्होंने कहा कहकर तो देखो, पता भी चल जाएगा। गोपियों ने पूरा थाल सजाया भोजन कराने के लिए, लेकर जाते हैं उस पार। जब उस पार पहुंचती हैं नदी के किनारे, तो उन्होंने कहा कि अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी, तो हे यमुना मां आप रास्ता दे दो। ऐसा सुनकर जिक्र आता है कि यमुना की धार रुक गई, इधर का जल इधर, इधर का जल, बीच में रास्ता मिला। चल देती हैं उस पार। भोजन कराया प्रसन्न मन से। दुर्वासा ने जितने सबके थाल थे सब गोपियों के, और सबके भोजन को उन्होंने ग्रहण किया। जब ग्रहण किया, अब लौट के आई तो उन्हें विचार किया था रास्ता होगा, जो रास्ता खुला हुआ था, लेकिन लौट के आई जमुना की धार जो कि तो बह रही। जब बह रही है, अब कैसे आऊं? तब अब कृष्ण है भी नहीं, कृष्ण तो इस पार है, पूरा किससे पूछें? एक के अंदर विचार आया कि जब कृष्ण रास्ता का ज्ञान समझा सकते हैं उस पार जाने का, तो गुरु हैं। जब चेला बता सकता है, तो गुरु के पास उन्हीं से लौट कर फिर गए दुर्वासा के पास। कहती हैं कि अब हम उस पार कैसे जाएं? दुर्वासा ने पूछा कि आए तुम लोग कैसे? तब उन्होंने कृष्ण बताया सारी कहानी कि इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने कहा था कि यमुना से कहा दो अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं
तो यमुना रास्ता दे दे। तो गुरु महाराज जी समझ गए, दुर्वासा ऋषि समझ गए कि कृष्ण क्या समझाना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा, क्या कहा कि जाकर यमुना से कह दो कि अगर दुर्वासा निराहारी हो, जिंदगी भर में कभी कुछ खाया ना, सदा निराहारी, तो यमुना रास्ता दे। और असंभव लगा, आश्चर्यचकित कि चेला तो चेला और गुरु रह गए। सामने इतना थाली भोजन खा लिया और कह रहे बंधु। आकर जब कहते हैं यमुना ने फिर रास्ता दे दिया आगे। भगवान कृष्ण के पास जाती हैं कि भोजन तो करा दिया लेकिन इसका राज हम समझ नहीं पाए। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, वही राधा ने समझाया था उद्धव को कि सुनो इस भांति योगी द्वैत में अद्वैत रहते हैं। उधर मोहन बने राधा वियोगन की जुदाई में, इधर राधा बनी है श्याम मोहन की जुदाई। आत्मा परमात्मा से एकाकार हो जाती है। तब भगवान कृष्ण ने समझाया कि गोपियों, सारे कर्म कराने वाला मन होता है। कौन होता है? मन। मना ही मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मन जहां रहता है वैसे आपको सुख दुख देता है। मन कितना बड़ा बलवान है, आप कितने बड़े होशियार हो, आप कितने बड़े बुद्धिमान हो, लेकिन मन जहां जाएगा उसके असर लेने से आप बच नहीं पाएंगे। मन बेचैनी में चला जाए तो आप बेचैन होना स्वाभाविक, ऐसा हो नहीं सकता कि आपका मन बेचैनी में जाए और आप खुश रहो। हो जाएगा ऐसा? ऐसा संभव नहीं है। तो मन बहुत पावरफुल है। मन जहां रहता है वहीं आप रहते, क्योंकि वहीं का तो दुख और सुख ले रहे हैं। मन अगर दुख में गया तो हम दुखी हो रहे हैं, मन अगर सुख का विचार कर रहा है तो हम सुखी हो रहे हैं। तो जहां मन है वहां आप हैं, कि जहां तन है वहां आप हैं? जहां मन है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कहें कबीर हरि पाइए मन ही के प्रतीत। बंधु, कभी कभी आदमी उल्टा बोल देता है लेकिन मन में उसके नहीं रहता, तो लोग कहते भाई वो तो ऐसे बक देता है लेकिन उसका मन सही है, तो उसे अच्छा कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा कहते हैं। और जो ऊपर ऊपर से मीठा बोले और अंदर में कपट भरा हुआ है उसे अच्छा कहेंगे? तो मन ही की तो बात है। मन में अगर सच्चाई है, ऊपर से उल्टा भी हो गया तो हम कहते हैं कि भाई इसका मन तो सही था। तो इसलिए महापुरुष समझाते हैं मन को सही करो। किसको सही करो? मन को। मन जहां रहेगा वही कर्म बनाएगा। महापुरुष क्या करते हैं? संसार के सारे कार्य करते हैं, संसार में रहते हुए संसार से उपराम रहते हैं। क्योंकि मन वहां नहीं रहते, ये क्षमता प्राप्त कर लेते हैं कि संसार के कर्म करते हुए मन को प्रभु में स्थिर रखते हैं। कहाँ रखते हैं? प्रभु में। जब आप अपने मन को बैठे यहां हैं, मन दुख में चला गया तो आप दुख प्राप्त करते हैं। तो यही मन अगर यहां रहते हुए मन प्रभु में चला जाए तो क्या प्राप्त करेगा? प्रभु को ही प्राप्त करेगा। और जब वो प्राप्त करेगा तो यहां रहने वाला कर्म आपको फल नहीं देगा। इसी को महापुरुष समझाते हैं कि निर्बंधा बंधा रहे और बंधा निर्बंधन हो। कर्म करे करता नहीं, कर्म कहावे सो। कर्म तो कर रहा है लेकिन मन चूंकि उसका प्रभु में था इसलिए कर्म करते हुए वो फल को प्राप्त नहीं कर पाता। जहां मन है उसका फल प्राप्त करेगा, जहां तन है उसका फल नहीं प्राप्त करेगा। यही जीवन जीने की कला है। इसी को महापुरुष कहते हैं कर्म करते हुए अकर्ता, जिसे आप लोग सुनते हैं राजनक विदेह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विदेह। देह के व्यवहार कर रहे हैं
लेकिन देह से ऊपर मन कहीं और, जहां मन है फल उसी का मिलेगा। ये प्रैक्टिकल है कि आपका मन सुख में है, सुख मिल रहा, दुख में दुख मिल रहा, तो ये जब मन प्रभु में होगा तो फल किसका मिलेगा? प्रभु का ही मिलेगा। इसीलिए मन को प्रभु में लगाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कर्मों के ऐसे बंधन हैं। बड़े बड़े लोग 1 सेकंड में लगवा मार देते, पैरालाइज हो जाते हैं, सब देखते हैं, हार्ट ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाए? क्यों? क्योंकि ये कर्मों का बंधन है। लेकिन महापुरुष कहते हैं जब 3 प्रकार के कर्म हो, थोड़ा गौर करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 2-4 मिनट और आपका है। 3 प्रकार के कर्म जिसे हम भुगतते हैं। एक है भंडार जो इकट्ठा हुआ है, संचित कर्म। कौन सा कर्म? संचित, जो जन्म जन्मांतर का हमारा कर्म इकट्ठा है उसे संचित कर्म कहते हैं। जो इस जन्म में रोज अब नया कर रहे हैं उसे क्रियमाण कर्म कहते हैं। और जो भोगते हैं उसे संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। इस जन्म की जो भंडार में से जो हम भोगने के लिए लाए हैं, थोड़ा गौर करना, ज्ञान की बातें हैं। जन्म जन्मांतर का जो कर्म आपका इकट्ठा है उसे संचित कर्म कहते हैं। इस जन्म के लिए जितना भोगने के लिए आप लाए हैं उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। कहते हैं प्रारब्ध हमारा ऐसे ही था, और जो अब नया तैयार कर रहे हैं उसे क्रियमाण कर्म कहते हैं बंधु। तो प्रारब्ध कर्म तो मनुष्य को भुगतना पड़ता है। वो अलमारी से अलमारी ढेर सारा रुपया कमा कर रख दिए, अब 10,000 उसमें से निकाल लिए खर्च करने के लिए, तो जो निकाल लिया वही है प्रारब्ध कर्म भुगतने के लिए। और जो और भंडार भरा हुआ है वो संचित है, और जो नया कमा रहे हैं रोज वो क्रियमाण कर्म है। तो संत महापुरुषों के ज्ञान के, प्रेम के रास्ते को प्राप्त करके जीव कैसे बंधन से मुक्त होता है, कैसे कर्मों के बंधन से छूट पाता है। जो प्रारब्ध कर्म है उसे तो मनुष्य को भुगतना पड़ता है। इसलिए तमाम संत महापुरुषों को भी आप देखते हैं। रामकृष्ण परमहंस जो विवेकानंद के गुरु कहलाते हैं, उन्हें भी कैंसर था। क्या था? कैंसर। वो लेकर आए थे प्रारब्ध, उसको भुगतान करना पड़ता है। लेकिन जब आप प्रभु की भक्ति में रहते हैं तो ये जो प्रारब्ध कर्म का भोग भोगते हैं उसमें प्रभु के प्रेम का सहारा होता है, सहने की क्षमता आती है, सामर्थ्य आता है, और उस भोग को धैर्य से भोग करके पार कर जाते हैं। वो प्रारब्ध कर्म भोग कर खत्म हुआ। जो क्रियमाण कर्म है, जो नया जब कर्म कर रहे हैं, जब आपको प्रभु का डर हो जाएगा, मालिक का डर हो जाएगा, तो हमेशा सजग होकर कर्म करेंगे, कहीं मुझसे अपराध ना हो जाए। जीव समझ जाता है मैं अपने कर्मों का फल भोगूंगा, तो कहीं ऐसा कर्म ना हो जाए जो मुझे भोगना पड़े। तो जो सजग होकर कर्म करता है, और दूसरा चीज, कर्म करते हुए अपने मन को प्रभु में लगाता है। कहाँ लगाता है? जितना समय आपका मन प्रभु में लगा रहेगा उतने समय का कर्म आपको फल प्रदान नहीं करेगा। तो क्रियमाण कर्म भी संभल जाता है। और जो संचित कर्म है, जो भंडार जन्म जन्म का इकट्ठा है, वो कटेगा जो गुरु के ज्ञान की अग्नि से। जो ज्ञान आपको प्रदान किया गया है, ये शास्त्रों में वर्णन आया। भगवान कृष्ण गीता में कहते थे प्राप्त अग्नि, कहते हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित हुई अग्नि ईंधनों को भस्म कर देती है, ऐसे जो ज्ञान की अग्नि है वो हमारे कर्मों को जलाकर राख कर देती। इसीलिए भजन करने की जरूरत है। नहीं, क्या जरूरत है टाइम निकाल कर भजन करने की? भजन करने की इसीलिए जरूरत है। 2 प्रकार से आपको भोगना है, या तो चारपाई घुरज कर भोगो, या तो भजन के ज्ञान की अग्नि से उसे जलाकर काटो। तो जब आप ध्यान लगाते हैं, जो उस समय अग्नि प्रकट होती है, वो आपके कर्मों को, संचित कर्म जो वायुमंडल में मौजूद हैं, जिन्हें आपको भुगतना है, वो ज्ञान की अग्नि से जलकर राख होते हैं। तमाम ऐसे प्रमाण आते हैं। आप रत्नाकर डाकू का सुनते हैं, जो पहले गला काटता था, जेब टटोलता था, लेकिन वही ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि ऋषि हो गए। कहीं ऐसा नहीं सुनते कि हाँ जी रत्नाकर डाकू चारपाई में घुरज घुरज के तड़पा बेचे। क्यों? ऐसा भजन की आप कहानियां सुनते हैं कि शरीर पर दीमक भी चढ़ गए, जैसे उनका नाम वाल्मीकि पढ़ा। भजन के प्रताप से
प्रभु में मन स्थिर कर लिया, जब प्रभु में मन स्थिर कर लिया तो वो जो ज्ञान की अग्नि प्रकट होती है वो हमारे कर्मों को जलाकर राख करते हैं। जो आप नाम का सुमिरन करते हैं, जितने देर नाम का सुमिरन करते हैं उतने देर दूसरे नए कर्म नहीं तैयार होते। जब आपका मन नाम में लगा हुआ, नाम पावन और पवित्र है, तो आपको पावन और पवित्र बना के रखेगा। कि जब ही नाम हृदय धरा और भयो पाप का नाश, और जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। जो आप लोग सुनते हैं ना कि गुरु के बिना उद्धार नहीं होता, ये सारा सिस्टम कौन बताएगा? कौन ये व्यवस्था आपको प्रदान करेगा? जब तक कर्म नहीं खत्म होंगे तब तक हमारे जन्म मरण के बंधन खत्म नहीं, तब तक उद्धार नहीं होगा। भोगने के लिए आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा बंधुओं। तो ये जीवन अनमोल है, बहुत बड़ा कीमती है। संसार के सब उत्तरदायित्वों को निभाते हुए अपने मन को प्रभु में लगाएं और कर्मों से सजग रहें। क्योंकि कर्म करने में तो थोड़ा सुख देगा, लेकिन भोगने में बहुत ज्यादा दुख देगा। जिस कर्म के करने से आपको थोड़ा सुख मिलता है, उसको भोगने में उसका कई गुना दुख प्राप्त होता है। तो कर्मों से सावधान रहें, अच्छे कर्म करने का प्रयास करें, ज्ञान की अग्नि निरंतर जलाने का प्रयास करें। जो आप सुनते, ज्योत से ज्योत जलाते चलो और प्रेम की गंगा, तो वही अंदर की ज्योत को जगाना है। जगाते सबने, जितने दिन की आज पूजा होती है, भगवान कृष्ण भी ध्यान करते हैं, भगवान शंकर भी ध्यान करते हैं, नानक, मोहम्मद, कबीर, ईसा, सब उस ज्ञान की अग्नि को अपने अंदर प्रज्वलित करते हैं, जगाते हैं। हमें भी प्रतिदिन जगाने का प्रयास करना चाहिए। यही आपके लिए, दुनिया के लिए कितना कर्म हम करते हैं कि बेटा के लिए कर दे, और बेटी के लिए कर दे, तो इनके लिए कर दे, करता ही रहता है, पूरा कभी होता नहीं है। यही कर्म आप अपने लिए करते हैं, अपने कल्याण के लिए करते हैं। जो गुरु महाराज जी ज्ञान प्रदान करते हैं, कल्याण का मार्ग बताते हैं, वो आप अपने लिए करते हैं। नहीं तो बेटा बेटी के लिए कितना भी कमा कर रख कर चले जाओगे। हमने तो आज तक नहीं सुना कि बहुत धन्यवाद दे, ये तो कहा देगा क्या किया तुमने लिए, नहीं कहा देते हैं क्या किया तुमने मेरे लिए। ये जवाब आ जाता है, कष्ट दे देता है, लेकिन धन्यवाद देते हुए चाहे पिता। तो ध्यान देना। बोलिए प्रेम से सुखदेव महाराज की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये अनमोल मौका मिला है, प्रभु की कृपा से मिला है। ना जाने कब हमारे श्वास का पंछी उड़ जाए, उससे पहले हम अपने जीवन की कीमत को संभाल लें, बना लें अपने जीवन को, अपने लिए कुछ कर्म कर लें, अपने कल्याण के लिए कर्म कर लें। दुनिया के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अपने कल्याण के लिए जो कर्म करता है वो महान कहलाता है। तो जीवन की यही कीमत है। पल पल संभालें, जो प्रभु की कृपा से एक एक पल अनमोल मिल रहा है, वो दोबारा फिर मिलने वाला नहीं। कि कहता हूं कह जाता हूं, कहे बजाऊं ढोल, और श्वासा खाली जाता है 3 लोक का मोल। कि ऐसे महगे श्वास का एक पलक जो जाए, और 3 लोक नहीं पटतरे, काहे धूरी मिला। जैसे जौहरी एक एक हीरे को, एक एक रत्न को संभाल करके रखता है, ऐसे आपका श्वास रूपी रतन, इसको संभाल करके रखें। कि श्वास सुफल सोई जानिए, जो सुमिरन में जाए, और श्वासा यूं ही गए कर लो कोटि उपाय। वही श्वास सफल है, पल पल सुमिरन में लगाए रखें, और जब जब मौका मिले अपने मन को प्रभु में स्थिर करने का प्रयास करें। मृत्यु से पहले इतना मन स्थिर हो जाए कि मरते समय और मन कहीं ना जाए, एक प्रभु में एकाकार हो जाए, और हम मालिक के चरणों में लगकर अपने जीवन को धन्य कर लें। यही जीवन का सार है, यही जीवन का लक्ष्य है। अब आपके समय भी हो गए हैं, ज्यादा कुछ ना कहा करके इन्हीं चंद शब्दों के साथ बोलिए प्रेम